Hello everyone, greetings to all. How about all? I hope you're also fine. So today I will discuss about dengue. What is a dengue? Dengue is a very severe condition and hemorrhagic fever. It's called hemorrhagic fever. So we will discuss about what is dengue. Dengue fever is a mosquito borne illness. ये मोस्टली मॉस्किटो के काटने से ही होता है. इट्स अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये हमें देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है और ये वर्ल्ड वाइड डिसीज़ के अंदर भी आने लगा है. और सबसे पहले तो इसमें कॉज देखने को मिलता है हाई फीवर एंड फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं जस्ट अ वायरल. विदाउट टेस्ट विदाउट डायग्नोसिस के हम जज नहीं कर सकते. अगर हम इसे डायग्नोसिस नहीं करवाते हैं तो हम इसे वायरल ही समझेंगे. तो इससे बिना डायग्नोस किए हम जज नहीं कर सकते कि ये डेंगू है या नहीं है. Severe form of dengue fever, also dengue hemorrhagic fever, can cause serious bleeding and sudden drop in bleeding pressure, shock and death की कंडीशन भी हो जाती है. अगर डेंगू सीवियर फीवर तक पहुंच गया है, अगर हेमरेजिक कंडीशन पर पहुंच गया है तो इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण शॉक और डेथ की कंडीशन भी बन जाती है. और डेंगू के भी फोर स्टेजेस होते हैं. तो फर्स्ट स्टेज में जस्ट लाइक अ फीवर एंड सेकंड स्टेज में थोड़ा सा सीरियस कंडीशन देखने को मिलती है, हेडेक, बैक पेन और भी कंडीशन देखने को मिलती है. थर्ड एंड फोर्थ जो कि बहुत ही डेंजरस स्टेज होती है, जो थर्ड होगी वो हेमरेजिक फीवर में आ जाता है. वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है और इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण यहाँ पर बहुत ही सीवियर कंडीशन, शॉक की कंडीशन भी बन जाती है. तो ये तो था हमारा डेंगू. और हम देखते हैं कि किस कारण से होता है. तो जैसा कि हमने देखा कि डेंगू वायरस है स्प्रेड ऑफ पीपल थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज स्पेसीज, जो कि मॉस्किटो होते हैं. जैसे मलेरिया का एक अलग मॉस्किटो होता है, वैसे ही हमारे डेंगू का भी एडीज स्पेसीज होते हैं जिसमें एगाइप्टी एंड एल्बोपिक्टस मॉस्किटोज होते हैं. इस कारण से डेंगू कॉज करता है. और इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हमें मॉस्किटो से बचकर रहना है. हमारे घर पर जो भी वेस्ट मटेरियल है या फिर वेस्ट वाटर जो भरा हुआ है उसे अवॉइड करना है, क्योंकि ये मोस्टली पानी में जो स्थिर पानी होता है वहाँ पर ही यहाँ पर कॉज करता है. तो ये तो था हमारा कॉजेस. और मोस्टली सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें पता करना है कि वाकई में डेंगू है या वायरल है. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हाई फीवर आता है और बैक पेन होता है या फिर बीपी लो होता है. बहुत ही ज़्यादा बीपी लो होने लगेगा और आपके हैंड और जो आपके लेग होंगे बहुत ज़्यादा पेन करेंगे. जॉइंट पेन होगा, मसल्स पेन होगा. और इसके अलावा जो हमें नोज़िया, वोमिटिंग भी फील होगा. और कभी कभी रैसेस भी देखने को मिलते हैं पीठ में या फिर थाई साइड को. हमें कहीं भी कुछ छोटे छोटे से रैसेस देखने को मिलेंगे. और सबसे मेन सिम्टम तो इसका रहेगा हाई फीवर और बहुत ही हेडेक होता है स्टार्टिंग जो इसका रहेगा. और इसकी एक और खासियत होती है जो 3 से 4 दिन पर ही सिम्टम देखने को मिलता है. और फीवर आने के 3 से 4 दिन बाद टेस्ट करवाने पर ही रिज़ल्ट आता है कि डेंगू है या नहीं. तो फीवर आने के 3 से 4 दिन बाद डेंगू टेस्ट करवा लेना चाहिए. इससे पता चल जाएगा आपका वो फर्स्ट स्टेज आपको शो होने लगेगा. और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए. और इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है. इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है डेंगू को लेके, क्योंकि इसमें जस्ट अगर डेंगू बढ़ जाता है तो प्लेटलेट्स काउंट भी यहाँ पर घटने लगता है. तो बोल सकते हैं कि और ज़रूरी नहीं है कि प्लेटलेट्स काउंट घटे भी, बिना प्लेटलेट्स काउंट डिस्टर्ब हुए भी यहाँ पर डेंगू कॉज कर जाता है. सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत होती है रेस्ट की. जितना पॉसिबल हो सके उतना रेस्ट करें, क्योंकि रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. और यहाँ हो सके तो पेन किलर तो लेना ही नहीं है. पैरासीटामोल लेना है, वो भी सिर्फ फीवर के लिए, और जो हमारा जो भी रिलीफ है, जो पेन हमें हो रहा है उसको रिलीफ मिले. और डू नॉट टेक एस्प्रिन और आइब्रोफोन. जैसे अभी हमने बात की कि कोई भी पेन किलर नहीं लेना है, यहाँ पर एस्प्रिन आइब्रोफेन नहीं लेना है. और जहाँ तक हो सके ड्रिंक प्लांटी ऑफ फ्लूइड, स्टे हाइड्रेटेड के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर पैरासीटामोल लेंगे और फीवर आने के कारण यहाँ पर स्वेटिंग भी होगी. और स्वेटिंग होने के कारण हमारा जो भी
इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस रहेगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा और इससे हमारे बीपी लो होने के बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं। इस मोस्टली बीपी लो देखने को मिलता है, इसलिए हमें प्लांची जो भी हमारे ड्रिंक रहेंगे, हमें फ्लूइड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट में लेना है, फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना है और रेस्ट लेना है। और अगर प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं तो ही हमें कुछ जैसे कि हमें पपाया या फिर यहाँ पे प्लेटोज करके टैबलेट्स आते हैं या फिर सिरप आते हैं, हमें उन्हें लेना है। अदरवाइज़ अगर प्लेटलेट्स काउंट नहीं घटते हैं, कोई प्लेटलेट्स में डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है। और इसकी एक और ख़ासियत होती है, ये 1 वीक तक ये फ़ीवर कंटिन्यू रहता है। 1 वीक के बाद ये रिकवर होना स्टार्ट होने लगता है। तो जैसे ही आप रिकवर होने लगते हैं तो आपको ये नहीं करना है कि आप रेस्ट छोड़ दें, नहीं, रिकवरी के बाद भी आपको रेस्ट लेना है, क्योंकि इसके हेडेक के साथ साथ यहाँ पर हमें कुछ बोल सकते हैं टेंडरनेस फील होता है और हमें चक्कर भी अचानक आने लगते हैं। बीपी लो होने के कारण चक्कर भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लीडिंग होने के चांस भी हो सकते हैं। अगर हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं, नोज़ से भी गम से भी ब्लीडिंग आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड थिन होने के चांस रहते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट, और यहाँ पर जैसा कि बोला कि फ्लूइड आपको इनटेक करना है। तो ये तो था हमारा डेंगू, और डेंगू से हमें बचकर रहना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इस समय भी फैल रहा है। तो ये तो था हमारा डेंगू। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे।